हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ लर्नर हूं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्विज़ में हमने 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। अब हम 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक इस वीडियो में अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो हमने दे रखा है, डोनर इम्प्योरिटीज एटम्स इन अ सेमीकंडक्टर रिजल्ट इन अ न्यू। इसके जो ऑप्शंस हैं वो दे रखे हैं, वाइड एनर्जी बैंड क्रिएट करता है, नैरो एनर्जी बैंड क्रिएट करता है, या फिर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एक नया जनरेट करता है जस्ट बिलो कंडक्शन लेवल, या डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जनरेट कर देता है जस्ट अबव द वैलेंस लेवल। ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, इनके आंसर समझने हैं। कैसे समझेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया। ठीक है, जब बात करते हैं हम डोनर इम्प्योरिटी की, तो डोनर इम्प्योरिटी कौन सी होती है? डोनर इम्प्योरिटी सारी वो होती हैं जिनमें हम पेंटावैलेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट में 4। तो ये 5 में से 4 जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड आपके क्रिएट कर लेंगे। हमारा बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो हमारा लूजली बाउंड रहेगा एटम से, और वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजीली जरा सी एनर्जी मिलते ही फ्री हो जाएगा। तो पेंटावैलेंट या फिर डोनर इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अगर हम बात करें तो जो हमारा बैलेंस बैंड होता है, तो जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो तो सारे वो इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ या लूजली बाउंड है वो कहीं ना कहीं ऊपर इस एरिया में चला जाता है फॉरवर्डन एनर्जी गैप में, और वो यहाँ एक नया लेवल बना लेता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे एक हमारा नया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जनरेट हो जाता है, जिसको हम ईडी से डिनोट करते हैं। और ये एनर्जी लेवल किसकी वजह से जनरेट होता है? हमारा डोनर इम्प्योरिटीज की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, डिस्क्रीट लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन लेवल, तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं अपना। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन जर्मेनियम एट 300 डिग्री केल्विन। 300 डिग्री केल्विन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में मोबिलिटी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है वो कितनी होती है, ये हमें बताना है। 1800 होती है, 3800 होती है, 1300 होती है, या फिर 500 होती है। ठीक है, टाइम ले लीजिए अपना, कमेंट कीजिए। ठीक है, टाइम कंप्लीट हो गया है। तो जो जर्मेनियम की हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है 300 केल्विन पे, वो होती है 3800। ओके, देन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबिलिटी ऑफ होल्स इन जर्मेनियम। अभी हमने बात की थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, अब हम होल्स की बात करें तो होल्स की 300 डिग्री केल्विन पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड में कितनी मोबिलिटी होती है? ठीक है, अगर हम इसमें मोबिलिटी होल्स की बात करें तो उसकी मोबिलिटी होती है 1800। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी थी 3800 और होल्स की मोबिलिटी है 1800। किस केस पे? जर्मेनियम के केस में 300 डिग्री केल्विन पे। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, हो सकता है आगे भी एग्जाम में आए, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमारी सिलिकॉन का पूछा है। सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कितनी होगी 300 डिग्री केल्विन पे, ये आप बताएंगे। चलिए, आपको मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ, कमेंट में कमेंट कीजिए। पिछले वीडियोस में मैंने देखा आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए आप, भले ही ये लाइव वीडियो नहीं है लेकिन उससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है, हमें लगता है कि लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, टाइम कंप्लीट हो गया है। मोबिलिटी ऑफ होल्स इन सिलिकॉन एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो 500 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम।
अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज नहीं होता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ, आपको 25 सेकेंड देता हूँ। आपको अगर पता है ऐसा ही क्वेश्चन हम और भी अटैम्प्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उसमें हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर था, उसके बारे में पूछा था, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपको याद है तो आप इजीली उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया। जब हम डोनर इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, सॉरी एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तब हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज मतलब जिनका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ट्राइवेलेंट आइटम ऐड करते हैं। अगर हम ट्राइवेलेंट आइटम ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो 3 आइटम जो हमारे 4 आइटम आपके सेमीकंडक्टर के हैं उनके साथ आपके 3 बॉन्ड बना लेते हैं। 3 कोवलेंट बॉन्ड आपके बन गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है सेमीकंडक्टर का और यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस कोवलेंट बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन की स्पेस रह जाता है जिसको हम बोलते हैं होल। तो अगर हम ट्राइवेलेंट आइटम ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एक होल बन जाता है नेचुरली। ठीक है, तो इस होल को हम बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ट्राइवेलेंट के केस में। और इस तरीके से जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि जो होल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हम यहाँ से बना सकते हैं। बात करें अपने क्वेश्चन की वापस, जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, एक होल हमारा बन गया। ठीक है, लेकिन होल बनने से क्या हुआ, ये हमारा जो इस पर कोई चार्ज आ गया नहीं, इस पर कोई भी चार्ज नहीं आया है। जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है, तो इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कई बार इसमें क्वेश्चन में ये गलती होती है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे एक होल बना हुआ है, होल जो है पॉजिटिवली चार्ज है, कैरियर है, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं कि आपका जो होल की वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये न्यूट्रल रहता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक होल है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका सेंटर है उसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा अवेलेबल है। प्रोटॉन भी 3 है, न्यूट्रॉन भी 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, सॉरी। तो कुल मिला के आपका जो एटम है वो कोई भी चार्ज उस पर अवेलेबल नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, वो न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जर्मेनियम का, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है, तो अगर जर्मेनियम की हम बात करें तो जर्मेनियम का रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 8, 12, 16, 24। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर है 16। तो जो रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका जर्मेनियम का, वो 16 होता है। ठीक है, अब जर्मेनियम की बात की तो सिलिकॉन को तो छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सिलिकॉन का हो गया। ये टाइमर स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप बताइए, जर्मेनियम का अगर 16 था तो सिलिकॉन का कितना होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है रिलेटिव सिलिकॉन का, वो होता है 12। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, या फिर उस पर कोई इफेक्ट कंडक्टिविटी पे नहीं डालती, या इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देना है। चलिए, टाइम होने वाला है। इसका राइट आंसर है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मोबिलिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उस केस में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बता रहा है मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम एन
एरिया ऑफ हाई कैरियर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कैरियर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो हमारा हाई कैरियर कंसंट्रेशन से अगर चार्ज मूव करता है, चार्ज कैरियर, और लो कैरियर कंसंट्रेशन में जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। और रिकॉम्बिनेशन तो आप जानते ही होंगे, जब होल वापस आके मिलता है आपका इलेक्ट्रॉन से, तो उसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन। चार्ज कैरियर में मोबिलिटी जो है सेमीकंडक्टर में, वो किस पे डिपेंड करती है? रिकॉम्बिनेशन रेट पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करती है, या चार्ज पर कैरियर पे डिपेंड करती है। पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि टेम्परेचर का इफेक्ट से क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे मोबिलिटी डाउन हो रही थी, उससे सीधा सा बात है मोबिलिटी जो है हमारी वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चार्ज कैरियर की मोबिलिटी चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चेंज ऑफ अ कैरियर कंसंट्रेशन अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन अलॉन्ग विद द लेंथ सेमीकंडक्टर का जब चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। आप अगर आपको आता है फटाफट से कमेंट कीजिए, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कैरियर कंसंट्रेशन जो है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर होल्स हैं, दोनों का कैरियर कंसंट्रेशन जो है लेंथ के रिस्पेक्ट में सेमीकंडक्टर में कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ सेमीकंडक्टर मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अब ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन किया, मेरे को नहीं लगता टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। अगर हम सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर का मूवमेंट हो रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 जो है वो हमारा क्या कह रहा है? इन प्योर सिलिकॉन मेजर पार्ट ऑफ द ड्रिफ्ट करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज। और प्योर सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट करंट का जो मेजर पार्ट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ऐसा क्यों है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देयर आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल। वहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं होल्स के कंपैरिजन में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में होते हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो होल्स से ज़्यादा होती है। या डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। मतलब होल्स से जो डिफ्यूजन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स का है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इजीली इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम बात करें देयर आर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स, अगर हम प्योर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर प्योर सिलिकॉन की बात कर रहे हैं या प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा बराबर होंगे प्योर सेमीकंडक्टर में। ठीक है, जब तक कि हम उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला नहीं देते। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द बैलेंस बैंड। अब बैलेंस बैंड की एनर्जी हमेशा कम होती है जैसा कि आपको पता है, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं वो बैलेंस बैंड को छोड़ देता है और वो पहुंच जाता है कंडक्शन बैंड में। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने पे वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड में अवेलेबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया।
थर्ड ऑप्शन जो है आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो होल्स की मोबिलिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। जर्मेनियम के केस में भी हमने देखा 3800 होती है, ठीक है, सिलिकॉन की केस में भी देखा। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है वो होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए जो मेजर पार्ट है ड्रिफ्ट करंट का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे, तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही जो है रोल में आते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज़ हायर इन जर्मेनियम देन इन सिलिकॉन। तो रूम टेम्परेचर पर जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है जर्मेनियम में हाई होता है सिलिकॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन हम एक बार पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्यों होता है, ऑप्शन दे रखे हैं। कैरियर मोबिलिटीज आर हायर इन जर्मेनियम देन सिलिकॉन। कैरियर मोबिलिटीज जो है जर्मेनियम की हाई होती है। एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज स्मॉलर देन दैट इन सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज लार्जर देन सिलिकॉन। एटॉमिक वेट ऑफ जर्मेनियम इज लार्जर देन सिलिकॉन। तो अगर हम रीज़न की बात करें कि कैरियर कंसंट्रेशन क्यों ज़्यादा होता है, कैरियर कंसंट्रेशन इसलिए ज़्यादा होता है कि मोबिलिटी से कैरियर कंसंट्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। एनर्जी गैप जो है जर्मेनियम का वो छोटा होता है। एनर्जी गैप छोटा होता है तो कम एनर्जी देने पे ही कैरियर ज़्यादा जनरेट हो जाएंगे, और सिलिकॉन में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी हमको, तो उतने कैरियर जनरेट होंगे। तो इसलिए अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो जर्मेनियम में हमारे क्या जो कैरियर्स हैं वो ज़्यादा होंगे और सिलिकॉन में कैरियर्स कम होंगे। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नॉर्मल एटम इज वन विच। एक नॉर्मल जो एटम है वो होता है हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ऑलवेज हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हमेशा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑलवेज हैज़ एन एटॉमिक कोर विद चार्ज ऑफ 4q। एटॉमिक कोर पे हमेशा 4q का चार्ज रहता है। ऑलवेज शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स, और इसके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा दूसरे एटम के साथ शेयर करता है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल एटम की बात करें तो नॉर्मल एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। ये आपका सही आंसर है, बाकी आंसर आपके गलत हैं। हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ज़रूरी नहीं है सारे एटम्स में आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ये सिर्फ सेमीकंडक्टर या फिर फोर्थ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए ट्रुथ है, बकाया आपके कोई भी एलिमेंट के लिए सही नहीं है। ऑलवेज हैज़ एन एटॉमिक कोर विद चार्ज ऑफ 4q, ये भी सही नहीं है, आपका गलत आंसर है, ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम, ये भी सही नहीं है, आपका इंसुलेटर्स के केस में किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है एन टाइप इम्प्योरिटी जो है, और एन टाइप इम्प्योरिटी की बात करें तो मस्ट हैव ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रिएट एक्सेस होल्स जनरेट करती है। क्रिएट एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करती है। कैन बी एडेड टू जर्मेनियम बट नॉट इन सिलिकॉन। जर्मेनियम में ऐड की जा सकती है लेकिन सिलिकॉन में ऐड नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो एन टाइप इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? जितनी भी आपकी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं जिनमें 5 आउटर मोस्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका नंबर होता है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, ठीक है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं हमारी? बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये सारी के सारी आपकी पेंटावैलेंट हैं। अगर कोई भी हम ऐड करते हैं, मान लीजिए बिस्मथ ऐड करती है, तो हमारा क्या होता है, जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से लूजली बॉन्ड रहता है, उसको हम इजीली फ्री कर सकते हैं। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जो जनरेट हो जाता है। तो हमेशा एक आइटम के साथ ऐसा हुआ, 2 के साथ ऐसा हुआ, 3 के साथ ऐसा हुआ, तो जितने आइटम्स के साथ ये ऐसा होगा उतने हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रिएट द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जो कंडक्शन बैंड है,
कंडक्शन बैंड ऑलवेज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द क्रिस्टल। कंडक्शन बैंड हमेशा क्रिस्टल के टॉप पर होता है। द सेम एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, जैसा जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है उसी की तरह होता है। और रेंज ऑफ एनर्जीज कोरिस्पॉन्डिंग टू द एनर्जीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज की जो रेंज है उसके कोरिस्पॉन्डेंस में कंडक्शन बैंड होता है। या नॉट एन अलाउड एनर्जी बैंड, एक अलाउड एनर्जी बैंड नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कंडक्शन बैंड की, तो कंडक्शन बैंड क्रिस्टल के टॉप पर नहीं होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्रिस्टल के टॉप पे हो, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सेम एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, नॉट अलाउड एनर्जी बैंड ऐसा है नहीं, कंडक्शन बैंड होता है, अलाउड एनर्जी बैंड है। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड जो होता है वो हमारा कंडक्शन बैंड में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनको एनर्जी मिल गई आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते घामते कहाँ पहुँच जाते हैं आपके यहाँ, ये घूम घूम के यहाँ पहुँच गए। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो रेंज ऑफ एनर्जीज कोरिस्पॉन्डिंग टू द एनर्जीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसकी रेंज के बराबर होता है। तो ये सी आंसर आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इफ़ आर्सेनिक इम्प्योरिटी इज एडेड, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जर्मेनियम में, तो हमारा जो क्या है ये क्रिएट मोर होल्स, और होल जनरेट करता है, या इट कॉजेज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू एक्सेस होल डेंसिटी, मतलब होल डेंसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बना देता है। ये इट कॉट इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ा देता है। इट रिजल्ट इन न्यू एनर्जी लेवल जस्ट अबव बैलेंस लेवल, या बैलेंस लेवल से जस्ट अबव आपका एक नया एनर्जी लेवल बना देता है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, आर्सेनिक जो है वो आपका, आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। कैसी इम्प्योरिटी है, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम में, तो क्या होगा, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। जब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, मैंने बताया आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होने के केस में एक नया एनर्जी लेवल जनरेट हो जाता है हमारा, और उस एनर्जी लेवल को हम ED से डिनोट करते हैं, और ये जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड से जरा सा नीचे रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिएट मोर होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहा है तो क्रिएट मोर होल्स, ये ऑप्शन गलत हो गया। इट कॉजेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, जर्मेनियम का रेजिस्टेंस बढ़ता है, नहीं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इट रिजल्ट इन न्यू एनर्जी लेवल जस्ट अबव द बैलेंस लेवल, बैलेंस बैंड से जस्ट अबव एक नया एनर्जी लेवल बना देता है, ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, तो बचा कौन सा हमारा, इट कॉजेज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू एक्सेस होल डेंसिटी, होल से ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स होते हैं। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने पूछा है कि अगर हम इंडियम की इम्प्योरिटी जो है जर्मेनियम में ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट दीजिए, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। बिल्कुल सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट करना है। अगर आपको आता है, समझ में आ रहा है तो फटाफट बताइए। यहाँ पे अगर हम इंडियम की बात करें तो इंडियम जो है, इंडियम हमारा ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है। कैसी इम्प्योरिटी है, ट्राइवैलेंट, मतलब जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे। 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या जनरेट करेगा, होल्स जनरेट करेगा। अगर होल्स जनरेट करेगा तो एनर्जी बैंड की लेवल की बात करें तो एक हमारा एनर्जी लेवल नया जनरेट हो जाएगा। वो कहाँ जनरेट हो जाएगा, जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। यहाँ एक नया एनर्जी लेवल जनरेट हो जाएगा जिसे ED से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो कहाँ होगा,
EV से जस्ट ऊपर, ठीक है। इट क्रिएट एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, गलत है आंसर, एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करेगा। इट रिजल्ट इन होल डेंसिटी टू एक्सीड फुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। होल की डेंसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम रहेगी। ये आंसर सही है आपका, बाकी आंसर गलत हो जाएंगे। रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज नहीं करता है। इट रिजल्ट इन न्यू एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन लेवल, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ होल शिफ्ट्स इट्स पोजीशन बेसिकली ड्यू टू, होल जो है अपनी पोजीशन शिफ्ट करता है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है। होल अपनी पोजीशन क्यों शिफ्ट करता है? A balanced electron from a neighboring atom join the hole to fill the vacancy, breaking of covalent band, movement of atomic core, increase in temperature, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है from a neighboring atom joining the hole to fill the vacancies, इसको समझने के लिए हमने पहले भी आपको समझाया था, ठीक है। थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। कोई भी हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम कोई भी सेमीकंडक्टर है, उसके आउटर मोस्ट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये 4 सिलिकॉन आइटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी मिलने पर फ्री हो गया और यहाँ एक होल बन गया। अब ये होल क्या होगा, नेबर आइटम से आपका इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा और यहाँ पे एक होल बन जाएगा। ये होल क्या करेगा, नेबरिंग आइटम से इलेक्ट्रॉन होल ले लेगा उधार और यहाँ एक होल बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, होल जो है हमारा मूव करता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन जब हम नेबरिंग आइटम से आके ज्वाइन करता है, वैकेंसी को फिल कर लेता है, तो हमारा होल जो है वो मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, इजीली आपको पता होगा, मुझे नहीं लगता इसमें टाइमर की भी ज़रूरत है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, इम्प्योरिटी जो है वो ट्राइवेलेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल्स टू होल डेंसिटी, ठीक है। ये तो पहले ही गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल्स टू होल डेंसिटी किस में होती है? प्योर सेमीकंडक्टर में होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो आपका एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव में कभी भी होल और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर नहीं हो सकती। इम्प्योरिटीज ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो हमारा पी टाइप बनेगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, होल्स किस में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं? पी टाइप में होते हैं, तो बी जो है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुझे इसमें टाइमर ऑन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट बता दीजिए। पी टाइप की अगर हम बात करें तो पी टाइप में क्या होता है, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। क्यों साहब इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं? क्योंकि होल्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं? नहीं जी। इम्प्योरिटीज पेंटावेलेंट? नहीं जी। होल डेंसिटी इक्वल्स टू फ्री इलेक्ट्रॉन? नहीं। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ड्रिफ्ट करंट इन जर्मेनियम इज कॉज्ड बाय। जर्मेनियम में ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट जनरेट होता है। चाहे वो जर्मेनियम हो, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे आर्सेनिक हो, गैलियम आर्सेनाइड हो, सबके केस में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। डोनर इम्प्योरिटी इन जर्मेनियम रिजल्ट्स इन, अगर डोनर इम्प्योरिटी हम जर्मेनियम में ऐड करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप बढ़ जाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कम हो जाता है, या नैरो एनर्जी बैंड स्लाइटली बिलो कंडक्शन लेवल, या न्यू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल स्लाइटली बिलो द कंडक्शन लेवल। तो डोनर इम्प्योरिटी की अगर हम बात करें तो डोनर इम्प्योरिटी कौन सी होती है? डोनर इम्प्योरिटी में पेंटावेलेंट होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता आप बताने की जरूरत, आपको रट्टा लग गया होगा इसका,
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 4 वैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो फ्री हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में हमारा ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एन टाइप। और एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में हमारा एक नया बैंड जनरेट हो जाता है, एनर्जी लेवल जनरेट हो जाता है जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे एक एनर्जी बैंड जनरेट हो जाता है जिसको हम ईडी से डिनोट करते हैं, एनर्जी लेवल। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है बढ़ जाता है, इन्होंने कहा है। दूसरा इन्होंने कहा है फॉरबिडन एनर्जी गैप कम हो जाता है। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना कम हो जाता है ना बढ़ता है। और नैनो एनर्जी बैंड स्लाइडली बिलो द कंडक्शन लेवल से नीचे जरा सा एक एनर्जी बैंड बन जाता है, या न्यू डिस्क्रीट एनर्जी लेवल स्लाइडली बिलो द कंडक्शन लेवल। एक एनर्जी बैंड बनता है स्लाइडली बिलो द कंडक्शन लेवल, या नया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जनरेट होता है बिलो कंडक्शन लेवल। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। हम बात करते हैं कि ये हाँ एक बैंड बन गया, ये बैंड नहीं है, एक एनर्जी लेवल जनरेट हो जाता है जिसको हम ईडी से डिनोट करते हैं। अगर एनर्जी बैंड होता तो हम हमेशा इसको इस तरीके से बनाते। ठीक है, हम हमेशा इसको सिर्फ एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। ये हमारा एक एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल जनरेट हो जाता है क्योंकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आने लगते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सी मत लगा के आइएगा कभी भी गलती से। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेमीकंडक्टर्स के प्यूरिफिकेशन की। ठीक है, और उसमें इम्प्योरिटी कैसे ऐड करते हैं, कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करने पर क्या होता है, इम्प्योरिटीज ऐड करने के क्या मेथड है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।